हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो हम पिछली क्लास में विकास पढ़ रहे थे, यानी कि डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसका कुछ पार्ट आज हमारा रह गया है, उसको आज हम कवर करेंगे। जैसे कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे, एक एक करके सारे सिद्धांत देखेंगे। यहाँ कुछ सिद्धांत मैंने लिखे हैं, उसमें सबसे पहले सिद्धांत जो आता है हमारा, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हिंदी में कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, या विकास हमेशा चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। कॉन्टिन्यूस मतलब निरंतर चलता रहता है विकास। तो आज हम एक एक करके देखेंगे सारे सिद्धांत को, बहुत अच्छे से, तल्लीनता से, बिल्कुल धीरे धीरे सारे पॉइंटों को समझते हुए चलेंगे। जल्दी जल्दी अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो। जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। अपना पहला सिद्धांत क्या है? हमारा पहला सिद्धांत होने वाला है कंटिन्यूटी वाला, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सा है? पहला सिद्धांत हमारा पहला है। तो ये क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, देखो इसको हिंदी में लिख लो, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है? विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, क्या चलता रहता है? निरंतर चलता रहता है, विकास कभी खत्म नहीं होता। विकास हमारा कहां से शुरू होता है? गर्भ से शुरू होता है। कहां से? गर्भ से शुरू होकर और मृत्यु तक चलता है। मृत्यु तक, या कहते हैं कब्र तक चलता है। विकास गर्भ से शुरू होकर कब्र तक चलता है, वोम्ब टू टॉम्ब होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? इसकी दिशा कभी, मतलब इसका जो विकास की जो गति है वो कभी धीरे हो सकती है, ठीक है, कभी बढ़ सकती है, लेकिन बंद नहीं होता। विकास कभी खत्म नहीं होता, धीरे हो सकता है, उसकी गति में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन बंद यार खत्म कभी नहीं होती उसकी गति। ठीक है, तो यही कहता हमारा विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सिद्धांत। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है ये। आगे देखें, अगला देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? इसको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम कहता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी की किसी चीज में विभिन्नता होगी। मान के चलो, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूं, तो दूसरा क्या है? फुटबॉल खेलने में अच्छा हो सकता है। ठीक है, यहां तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी सेम नहीं होते हैं, उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, देखने में तुम्हें एक जैसे लग सकते हैं, चेहरे से वो एक जैसे लग सकते हैं, आवाज से एक जैसे लग सकते हैं, मतलब शारीरिक तरीके से एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके क्या है? उनकी सोच भी अलग हो सकती है। उनकी सोच अलग हो सकती है, उसकी रुचि किसी और में हो सकती है, दूसरे की रुचि किसी और में हो सकती है। अगर ये सब भी मिल जाएं, तो सबसे बड़ी विभिन्नता एक होती है जो हर किसी की अलग होती है। ब्रह्मांड में एक बन गया तो दूसरा नहीं बन सकता। जो हमारा अंगूठे के निशान होते हैं, अंगूठे के जो निशान होते हैं, यदि एक व्यक्ति के हैं तो वो उस जैसे दूसरे किसी पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। तो यहाँ एक सबसे बड़ा फैक्ट मिलता है विभिन्नता का। ठीक है, तो यही कहता है विभिन्नता का नियम, हर एक व्यक्ति अलग अलग विभिन्नता रखता है। या क्लास में अगर तुम जाओगे, तो तुम क्लास में अगर मान के चलो तुम शिक्षक बन जाते हो, तो तुम अपनी क्लास में जब जाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर एक बच्चा अलग अलग विभिन्नता का होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए मेरी क्लास क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भरी हुई है। कोई बच्चा किसी चीज में रुचि रखता है, कोई किसी में रुचि रखता है, या कह सकते हैं कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, कोई एक बार के कहने से सीख जाता है, कोई दो बार में सीखता है। इस तरह से बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे होती हैं क्लास के अंदर भी, हर किसी में। तो ये सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी चीज का डेवलपमेंट कराना होता है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट कराना होता है। तो यही कहता है विभिन्नता का नियम। आगे चले, अगला देखें, अगला कौन सा है? अगला है हमारा तीसरा, कौन सा होगा? कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत।
तो इसमें क्या होता है, इसमें विकास की दिशा बताई जाती है। विकास की दिशा क्या दो प्रकार से होती है, विकास की जो दिशा होती है दो प्रकार से होती है। कैसे? एक होती है सेफेलोकोडल, और दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये होती है शिरोध पदोन्मुखी। पहली वाली जो होती है वो होती है शिरोध पदोन्मुखी। क्या? शिरोध पदोन्मुखी। ठीक है, और ये होती है दूराभिमुख। जो हमारी स्रोत पदोन्मुखी होती है या सेफेलोकोडल होती है, वो क्या होती है, शीर्ष से पैर की ओर होती है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि विकास की दिशा कौन सी होती है, विकास की दिशा तो पहले बताओगे सेफेलोकोडल होती है, यानी कि शीर्ष से पैर की ओर होती है। जो विकास होता है हमारा वो सिर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा 2 से 3 महीने का बच्चा अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है, तो उसका गर्दन का या सिर का विकास होता है। ठीक है, गर्दन का सिर का विकास होता है। उसके बाद में बच्चा अपने सीने को उठाना शुरू करता है। जैसे देखते हैं ना, करवट लेकर के उल्टा होकर जो अपना सीना उठाता है इस तरह से हाथ टेक करके बच्चा, तो उसमें क्या है, उसके सीने का विकास होता है। पहला कहाँ होगा, गर्दन का, फिर उसका हुआ सीने का, फिर उसके बाद में बच्चा बैठना शुरू करता है। फिर उसके बाद में बच्चा बैठना शुरू करता है, तो फिर क्या, उसकी कमर का विकास होता है। कमर के बाद में फिर वो खड़ा होना शुरू करता है, टांगों का विकास होता है, फिर चलना शुरू करता है। इस तरह से उसका विकास होता है। सिर से पैर की ओर विकास की दिशा होती है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा है दूराभिमुख या केंद्र से परिधि की ओर, इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर विकास। अब केंद्र से परिधि की ओर कैसे समझोगे? जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले अगर वो पेंसिल पकड़ना शुरू करता है तो कैसे पकड़ता है, देखा होगा ना, कभी नोटिस किया है? तो बच्चा सबसे पहले पेंसिल इस तरह से पकड़ेगा, इस तरह से, यानी कि हथेली से अपना विकास और हथेली से पेंसिल पकड़नी शुरू करता है। तो धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है। तो इसमें क्या होगा कि केंद्र से हमारा विकास शुरू हुआ और कहाँ गया, परिधि की ओर, यानी कि बाहर की ओर छोटी मांसपेशियों, बड़ी मांसपेशियों से शुरू हुआ और छोटी मांसपेशियों से विकास पहुंचता है। ठीक है, तो क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। दूसरा जो है, पहला कौन सा, सबसे पहले क्या बताओगे, सेफेलोकोडल या शिरोध पदोन्मुखी, दूसरा दूराभिमुख या इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये होती है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। आगे चलें, अगला देखें, अगला क्या है हमारा, विकास जो है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब विशिष्ट की ओर कैसे, देखो, जब हम किसी भी काम को सीखते हैं, किसी भी काम को करना सीखते हैं, तो उस समय हम क्या है, उस काम के बारे में मोटा माटी चीज़ों को ही जानते हैं। वह थोड़ी बहुत चीज़ें जान ली, काम शुरू करा हमने, तो उसके बाद में जब हम उस काम को करते रहते हैं, धीरे धीरे हम उसकी बारीकियों को समझने लगते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक। जनरल क्या है, मोटा माटी चीजें जो हम जान रहे थे, और स्पेसिफिक क्या है, जब उसकी बारीकियों को हम जानने लगे तो क्या होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका विकास होता है। ठीक है, ये विकास का क्रम होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, आगे देखें, अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन दोनों व्यक्तियों का जो क्रम होगा, विकास का जो क्रम होगा वो समान होगा, या चाहे वो भारत का है, चाहे अमेरिका का है, कहीं का भी है। यानी कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य में दोनों व्यक्तियों का विकास का जो क्रम होगा समान होगा। अगर जानवर में किसी का, बकरी का, बंदर का, किसी का भी अगर तुम लोगे, बंदर का अगर तुम विकास लोगे, तो बंदर चाहे यहाँ का है, कहीं का भी है, तो उसका जो विकास का जो क्रम होगा वो समान होगा, जैसे कि यहाँ का होगा। कैसे होगा, जैसे कि विकास का क्रम क्या होता है, पहले
शैशवावस्था, उसके बाद में कौन सी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत के बच्चे का इस तरह का विकास है और अमेरिका के बच्चा पहले किशोरावस्था में पैदा हो रहा है, फिर बाद में बाल्यावस्था में आ रहा है, उसके बाद में शैशवावस्था में। ऐसा नहीं होता। क्रम जो होगा, विकास का जो क्रम होगा, समान प्रतिमान में होगा, चाहे वो यहाँ का है या कहीं का भी। मतलब एक जाति का, एक प्रजाति का जो भी क्रम होगा, एक प्रजाति का जो भी क्रम होगा, वो उस प्रजाति के हर एक प्राणी का वही विकास का क्रम होगा। ठीक है, आगे चलें। देखो, मैं इन चीजों को बता रहा हूं, इन चीजों को तुमसे मैं बोलकर बता रहा हूं, उनको तुम लिखते रहना। जो मैं बोल रहा हूं उनको तुम्हें लिखना जरूर है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं बस सुनते जा रहा हूं और आगे चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको तुम प्रॉपर अपने नोट्स में नोट करते रहो। उससे क्या होगा, तुम्हारी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बाद में दिक्कत भी नहीं होती है। तो आगे देखें, अपना 5 हो गए हमारे, 5 और रह गए हैं, 5 ही हैं। ठीक है, अब एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत होता है जब कोई काम करते वक्त हमारे पैर और हाथ दोनों वर्क करते हैं, या शरीर के कोई भी 2 अंग ऐसे जो हमारे एक ही काम में यूज होते हो, तो उसमें क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाने का जो है इसमें एग्जांपल सबसे अच्छा रहता है। क्यों? उसमें हमारे पैर भी काम करते हैं और हाथ भी काम करते हैं। साइकिल चलाने का भी एग्जांपल अच्छा है, उसमें पैर और हाथ दोनों का बैलेंस होता है। इसमें मतलब हाथ और पैर के कामों को दोनों को हमने एकीकरण कर दिया है। ऐसा नहीं है, मतलब हमें ये नहीं ध्यान रहता कि मेरा पैर का काम अब होगा, क्या हाथ का काम अब होगा। बस हमारे माइंड में सेट रहता है कि किस जगह हमें हाथ से काम लेना है, किस जगह पैर से काम लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो सब होता रहता है। वो क्या है, एकीकरण हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि इंटीग्रेटेड हो जाते हैं वो चीज। ठीक है, आगे चलें। तो इसमें क्या है, कार का और साइकिल का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसमें कि दोनों ही चीजें हमारे यूज होती हैं, हाथ भी यूज होते हैं और पैर भी यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा 7वां है हमारा। 7वां क्या है, अब अंतर संबंधी का नियम क्या कहता है? इसमें जो हमारे विकास के डोमेन्स हैं या प्रकार हैं, वो सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा फिजिकल से भी रिलेटेड होगा, और कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा सोशल से भी होगा, यानी कि लैंग्वेज से भी होगा और मोरल से भी होगा। हर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक से ही रिलेटेड है, दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं है। एक दूसरे से सारे जो हमारे प्रकार है विकास के, उनका सभी से संबंध होता है, तभी हमारा पूरा विकास, संपूर्ण विकास तभी हमारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे छोटे नियम ही है, इनसे एक क्वेश्चन ही आता है। यही चीज पूछेगा तुमसे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यही चीज तुमसे पूछेगा, डायरेक्टली यही पूछता है बस। इसलिए इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुम्हें देंगे कि कौन सा सिद्धांत होता है, कौन सा उसमें एक विशेषता होती है, बस। आगे चलते हैं, अगला देखें। 7 हो गए, 7 के बाद में हमारा 8वां आता है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत क्या है? परिपक्वता और अधिगम के लिए वुडवर्थ ने एक सिद्धांत दिया था, D = H × E। तो D है हमारा डेवलपमेंट, H है हेरिडिटी आनुवंशिकता, और E है एनवायरनमेंट या वातावरण। तो डेवलपमेंट जो होता है हमारा वातावरण और आनुवंशिकता से गुणात्मक संबंधित होता है। आनुवंशिकता क्या है हमारा, इसमें जो कहा गया है ना परिपक्वता यही से ही है, हमारा हेरिडिटी से परिपक्वता आती है। और अधिगम कहां से होता है? अधिगम होता है हमारा समाज में या वातावरण में। ठीक है, और इसी के साथ में एक 9वां जो सिद्धांत है हमारा, जो 8 के बाद में 9 आ रहा है, वो भी इसी पर ही आधारित है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है ये। ठीक है, दोनों ये सेम है। आखिरी जो है हमारा 10वां जो सिद्धांत आता है, 10वां सिद्धांत हमारा थोड़ा मोस्ट है, वो देखो। तो ये क्या होता है, जो हमारा विकास होता है वो हमारा स्पाइरल होता है, इस तरह से स्पाइरल होता है। ठीक है, रेखीय नहीं होता, सीधा नहीं चलता। सीधा चलने का मतलब है कि अगर 10 की स्पीड पे तुमने बाइक डाल दी है तो 10 की पे ही चलती रहेगी। ठीक है, ना वो 12 पे होगी ना वो 9 पे होगी। तो ऐसा नहीं होता। विकास हमारा क्या होता है, विकास की गति कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है, ना ही एक क्रम में चलती है। विकास क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ 10 पॉइंट हो गए हैं, 10 सिद्धांत हमारे
हो गए हैं और 10 ही सिद्धांत हैं, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछता। डेवलपमेंट का मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।